राज्य परिवहन विकास और सड़क सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक शनिवार उद्योग, परिवहन, श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में सड़क सुरक्षा और कुशल परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने संबंधी विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री ने कहा कि देश में सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की संख्या बेहद अधिक है और एक अनुमान के अनुसार इनमें से 50% लोगों को दुर्घटना के 1 घंटे के भीतर तत्काल जरूरी चिकित्सा सुविधा उपलब्ध होने पर बचाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय मददगार बनने वाले नेक व्यक्ति के मान सम्मान को सरकार द्वारा कानूनी अधिकार देकर पूरी सुरक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि उनकी इच्छा के विरुद्ध ना तो कोई पूछताछ की जाएगी और ना ही उसका अस्पताल में रुकना जरूरी होगा। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि सड़क दुर्घटना के समय घायल व्यक्ति को हर संभव तत्काल चिकित्सा मुहैया करवाने में मददगार बनकर उनकी कीमती जान बचाने में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करें। विक्रम सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा हिमाचल सड़क सुरक्षा कोष और गतिविधि नियम 2022 अधिसूचित किया गया है, जिसके तहत सड़क सुरक्षा उपायों और गतिविधियों का कार्यान्वयन और सुदृढ़ीकरण सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत उच्च माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा क्लब की स्थापना के लिए शिक्षा विभाग को 3 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। बैठक में गैर सरकारी सदस्यों ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। निदेशक परिवहन अनुपम कश्यप ने परिवहन मंत्री एवं सभी सरकारी व गैर सरकारी सदस्यों का स्वागत किया। वहीं राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव घनश्याम चंद ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा। आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक एक रोड सेफ्टी काउंसिल की हुई है और उसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और ऑफिशियल मेंबर्स ने बड़ा अच्छा पार्टिसिपेशन किया है। हिमाचल प्रदेश में दुर्घटनाओं को किस प्रकार से कम किया जा सकता है, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार से ब्लैक स्पॉट्स को कम किया जा सकता है, पीडब्ल्यूडी विभाग ने किस प्रकार से ब्लैक स्पॉट्स के ऊपर काम किया है, उन्होंने किस तरीके से सड़कों को सुरक्षित बनाने के लिए काम किया है, इन सारे विषयों के ऊपर आज गहन चर्चा इस मीटिंग के माध्यम से हुई है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले दिनों में जो एक्सीडेंट रेट हिमाचल प्रदेश में बाकी जो स्टेटों से ज्यादा है वो यहाँ पे कम होगा। और हमने विभागों को निर्देश दिए हैं कि जहां जहां पर भी काम करने वाला है, जहां पे आपको ब्लैक स्पॉट्स को कम करना है, जहां पर आपको जो दूसरे बैरियर्स लगाने हैं, उनके ऊपर तेज गति के साथ काम किया जाए। एक महत्वपूर्ण निर्णय बैठक में यह भी लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से मिलने वाली सड़कें जो मेन रोड्स को मिलती हैं उनके पैरामीटर्स को भी चेक किया जाए और वहां पर इस प्रकार के संकेत लगाए जाएं और जो वो सड़क है वहां से आने वाला कोई भी व्यक्ति है उसकी स्पीड कम हो, इस बात की चिंता की जाए। उसके साथ साथ यहाँ पुलिस विभाग के लोग भी आए थे, माननीय डीजीपी साहब भी आए हुए थे, एडीजीपी भी आए हुए थे। उन्होंने भी किस तरीके से दुर्घटनाएं कम हो सकती हैं, सड़कों के ऊपर हमें किस प्रकार से काम करना है। आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हिमाचल प्रदेश में पैदल चलने वाले व्यक्ति के लिए है, क्योंकि हमारे पास सड़क के ऊपर बहुत कम जगह ऐसी रह जाती है जिसके ऊपर पैदल व्यक्ति चलता है। और जो डाटा आया है उसमें ये देखा गया है कि सड़क के ऊपर पैदल चलने वाले व्यक्ति जो है वो ज्यादा उनकी डेथ्स होती हैं, ज्यादा उनके एक्सीडेंट होते हैं। इन सभी महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर बहुत बड़ा जो जानकारी है वो आज हमने इस काउंसिल के माध्यम से दी है। और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में खास करके ट्रांसपोर्ट विभाग ने अलग अलग करों में छूट देते हुए लगभग 150 करोड़ रुपए के जो है वो कर जो है वो माफ किए हैं कोरोना के कारण से, क्योंकि लोग अपने ट्रांसपोर्ट के अंदर काम नहीं कर पाए थे। और सरकार ने नौजवानों के लिए 18 सीटेड गाड़ियां जो है वो छोटे रोड्स के ऊपर चलें, उसके लिए भी लगभग 118 के करीब जो है वो नए रूट जो है वो स्वीकृत किए हैं। और मुझे पूर्ण आशा है कि इस प्रकार के जो हम काम कर रहे हैं, चाहे उसमें इलेक्ट्रिकल बसेस की बात है, इलेक्ट्रिकल बसेस में भी बढ़ोतरी हो रही है, क्योंकि जब से इलेक्ट्रिकल हमारी ये नीति आई है तो हम लगातार इसकी तरफ प्रयासरत हैं कि जब भी हम नई बसेस लें उसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या जो है वो इलेक्ट्रिकल बसेस की रहे। सरकार जो है वो आगे बढ़ रही है। तो आज हमें बताया गया है कि पिछले वर्षों के अंदर 1200 स्पोर्ट्स में से लगभग 500 कुछ स्पोर्ट्स जो है उनको ठीक किया गया है। लेकिन हमारा मानना यह है कि अल्टीमेटली मैं फिर बोल रहा हूं कि ब्लैक स्पॉट डिफाइन किया जाता है। ब्लैक स्पॉट की जो संख्या है वो एकदम निर्धारित नहीं की जा सकती कि इतने ब्लैक स्पॉट है। जहां एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं, जहां पे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, उसको हम ब्लैक स्पॉट में क्रिएट कर देते हैं। तो समय समय के ऊपर हमने यही बोला है कि जिन स्पोर्ट्स के ऊपर ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं, बसेस ज्यादा गिरती हैं, उन स्पोर्ट्स को चिन्हित करके उस पर जल्दी से जल्दी काम किया जाए।